हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। 3 दिसंबर को आखिरी शिफ्ट थी। अब दोस्तों आप लोगों को इंतजार है इसके रिजल्ट का और फिजिकल की डेट का। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, आप रिटन एग्जाम पास करेंगे, रनिंग पास करेंगे, हाई जंप लॉन्ग जंप को क्रॉस करेंगे, तब जाके आप डॉक्यूमेंट के लिए बुलाए जाएंगे दोस्तों। और एक छोटे से कागज की वजह से अगर आपको वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको ध्यान से पूरा देखना चाहिए अगर आप रियल में चाहते हैं कि कोई दिक्कत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना हो, क्योंकि पूरी की पूरी मेहनत एक छोटे से कागज की वजह से बेकार हो जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, आंसर की को लेकर लगातार हम वीडियो अपडेट कर रहे हैं, लेकिन आंसर की आपको पता होगा कि उसमें जो नोटिस आया हुआ है, जब आप लॉगिन करेंगे कैंडिडेट्स लॉगिन करेंगे तो वहां पे लिखा रहा है कि आपकी जो आंसर की है 5 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे से रिलीज हो जाएगी, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वीडियो के कमेंट में जाके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो भाई इस चीज से बाहर निकलो, है ना। मैं कोई दिल्ली पुलिस का डीजी नहीं हूं। जो दिल्ली पुलिस ने दिखाया हुआ है और जो प्रोसेस है उसको ही हम यहां पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी जो संकीर्ण मानसिकता है कि दूसरों को नीचा दिखाना, हर कमेंट में हर वीडियो में जाके कमेंट करना नेगेटिव, है ना, ये दारू पी के आ गए, भांग पी के आ गए, फलाना करके आ गया, तो संकीर्ण मानसिकता से निकले बाहर, है ना। ऐसा काम आप करते हो कि मैं नहीं करते। तुम्हारे जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। ठीक है, तो दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपनी क्वालिटी पर काम किए। तुम्हारा अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो हमारा दोष नहीं है। अपने आप को निखारना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। ठीक है, जब टाइम होता है पढ़ने का तो तुम दूसरों को गाली देने में निकालते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब यही काम बचेगा कि भोंकना है कमेंट में, चाहे वीडियो कितनी भी अच्छी बना लो, तुम्हारा भोंकना तय है वहां पे। ठीक है, तो भोंकते रहिए। हमारे पास तो डस्टबिन है ब्लॉकिंग के नाम से, ब्लॉक करके सीधा उठा के फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उस संकीर्ण जो मानसिकता उससे बाहर निकलिए, है ना, ताकि कोई भी वीडियो आती है, कैसी भी वीडियो आई है, कोई ना कोई मतलब 1-2% होते हैं जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, वही लोग। तो भाई कब तक नेगेटिव कमेंट करके नीचा दिखाओगे, है ना। 0 सब्सक्राइबर से उठा था 2,33,000 तक पहुंच गए, और ऐसे ऐसे करते ही मिलियन चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे जो पिछवाड़े में आग है वो कभी बुझेगी नहीं। ठीक है, तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, अपने जीवन पे, अपने खुद पर ध्यान दीजिए, है ना। अगर किसी को वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकता है जहां पे अच्छा लगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम रिप्लाई करेंगे तो फिर बच्चे कहेंगे सर आप टीचर हो, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां भाई ये जो वीडियो हम बनाते हैं किसी की गाली सुनने के लिए नहीं बनाते कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गेरा के मुंह खोल के गाली देके चला गया कमेंट में, या कुछ भी बोल के चला गया, है ना। तो अपने आप को सुधारो, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, नहीं तो चोला पैर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा शरीफ हैं कि भाई तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर किसी को ज्यादा ही खा जो तो नंबर जो कमेंट करते हो उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए, ताकि हम आपसे बात कर लेंगे भैया आप कितने बड़े तुर्रम खा हैं, है ना। हद हो रही है। ठीक है, आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है, आज उसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो अपने आंसर की आप देख लेंगे। उसमें नोटिस के अकॉर्डिंग 5 दिसंबर को 5:30 बजे से लेकर 7 तारीख तक आप अपने आंसर की देख पाएंगे। ठीक है, वो उसमें लिखा हुआ है, जब आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तब आपको दिखेगा। तो खाली कमेंट में भोंकने से कोई फायदा नहीं है ना, चीजों को देखो समझो और फिर आके भोंको कमेंट में। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या चाहिएगा भैया, एक एडमिट कार्ड जो आपका पीएमटी पीएसटी के लिए आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। दूसरा, आपके पास कम से कम 4 से 5 फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने फॉर्म जो भरा था उसमें जो फोटो लगाई थी वही होनी चाहिए। नहीं, अलग है तो भी लेके जा सकते हो, नहीं है तो नहीं बनवा सकते हो। उस पे डेट ऑफ प्रेजेंट का होना जरूरी है, तो इस फोटो पे आप डेट ऑफ प्रेजेंट लिखवा लेना, डीओपी लिखवा लेना भैया। ठीक है, तीसरा, यहां पे आपके पास फोटो आईडी होनी चाहिए, ऐसी आईडी जिस पे आपकी फोटो हो और जिस पर डीओ मतलब डेट ऑफ बर्थ हो। तो ये आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होगा जब आप वहां पे एंट्री करेंगे। फिजिकल कर दिया आपने, पूरी फिजिकल क्वालिफाई कर दी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। तो वहां पे आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशन में भैया आपने 10वीं तो सबसे मेन है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच की जाएगी। फिर उसके बाद 12वीं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पे है, वो आपको चाहिए।
इसके अलावा जो बच्चे 12वीं नहीं है, जिन्होंने पॉलिटेक्निकल कर रखी है, तो वो डिप्लोमा इक्विवेलेंट आपका यहां पे होना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है कि हायर एजुकेशन आपने क्या दिखाई हुई है, किसी ने बीए दिखा रखी है, एमए दिखा रखी है, या आपने बीएड वगैरह कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने मेंशन की है, तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने हैं। तो ये चीज हुई एजुकेशन संबंधित। इसके बाद आता है दोस्तों आपका जो एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के जो बाकी तीनों है, ये आपका सेंटर का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, सेंटर का बनवा लेना, क्योंकि शुरुआत में जब आप डोमिसाइल बनवाते हो तो आपका स्टेट का बनता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपको सेंटर का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का। ठीक है, अगर लास्ट डेट से पहले का नहीं है, फोरम की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का नहीं है, तो बनवा लीजिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए दोस्तों। ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, करंट ईयर का होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, करंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका बना होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका एससी, एसटी, ओबीसी हो गया। इसके बाद डोमिसाइल वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद अगर आपने एनसीसी क्लेम कर रखा है तो एनसीसी की सर्टिफिकेट आपको यहां पे चाहिए होगी। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आता है दोस्तों, वो आपका आता है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस, तो लाइसेंस भैया चाहिए केवल किसको भैया, केवल मेल के लिए। ठीक है, अब लाइसेंस भी क्या लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, तो ऐसा इस नोटिफिकेशन में नहीं है दोस्तों। आपके पास आपके फिजिकल के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लाइट लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लर्निंग नहीं चलेगा, लाइट चलेगा। अब वो आपने लास्ट डेट से पहले का बनवाया है या लास्ट डेट जाने के बाद आपने बनवाया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार आपका लाइसेंस चलेगा, बस वो लाइट होना चाहिए, लर्निंग नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस है दोस्तों केवल मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपका आता है एफिडेविट। ठीक है, ये मैं हर बार बनाता हूं, मतलब बताता हूं जब भी हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो ये चीज मैं जरूर बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म में नाम कुछ और होगा और एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और होगा, तो आपको उस गलती को सुधारने के लिए अपने नजदीकी कोर्ट से घोषणा पत्र, एफिडेविट बनवानी होती है कि जी मेरा नाम ये है या ये मेरा नाम। आप जैसे मान लीजिए मैं प्रदीप हूं, फॉर्म में मेरा प्रदीप कुमार लिखा हुआ है, तो मैं क्या बनाऊंगा एफिडेविट कि सर प्रदीप और प्रदीप कुमार दोनों मेरे ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, तो मेरे को दोनों नाम से जाना जा सकता है, या मेरा वास्तविक नाम प्रदीप है तो मेरे को प्रदीप नाम से ही जाना जाए। ऐसा करके आप कोर्ट में बनवा लेंगे। कोई भी मिस्टेक हुई, आपके फादर नेम में मिस्टेक हुई है या आपके विलेज में कोई मिस्टेक हुई है, फोन नंबर में मिस्टेक हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो एफिडेविट के माध्यम से, अगर वो मांगते हैं तो। क्योंकि होगा क्या, ज्यादातर नाम और फादर नेम में मिस्टेक मिलेगी। अब फादर नेम को सही करने के लिए आपके पास प्रमाण क्या है, ठीक है, तो वो आपका एफिडेविट वहां पे काम करता है कि जी हाँ, हमने ये घोषणा पत्र कि मैं ही ये व्यक्ति हूं या ये दोनों व्यक्ति मेरे ही पिता के नाम है। बात आगे समझ में। ये है दोस्तों मुख्य डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं। साथ ही साथ दोस्तों जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनकी कम से कम एक एक फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। ठीक है, फोटोकॉपी जरूर लेके जानी है। अब जो दिल्ली पुलिस ने मेंशन किया है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो भैया 12वीं पास आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे इससे रिलेटेड देखिए, ओनली मेल कैंडिडेट मस्ट possess a valid ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, और यहां पे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि भैया लाइसेंस आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने लास्ट डेट से बाद भी बनवाया है, फॉर्म भरने के बाद भी अप्लाई किया था और बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइसेंस को लेके आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि जो 12वीं में ही थे यार, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी ही नहीं हुई है, तो वो तो एलिजिबल होंगे नहीं। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, यहां ये लाइन देखिए कि जो क्लेम कर रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, ये विल बी एंटरटेन देयर कैंडिडेट्स, यानी अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी का नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने भर रखा है ओबीसी से, तो आपको जर्नल में शामिल कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो कौन सा होना चाहिए, तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है ये क्या कैसा होना चाहिए, यहां पे दिखाया हुआ है। अब यहां पे एक लाइन है, देखिए ये देखिए, ठीक है, यहां ये लाइन आपको दिख रही होगी कि ओबीसी जो है, इसी प्रकार एससी, एसटी का आगे दे रखा है, ये आपका सेंटर का होना चाहिए। क्लियर होगी बात। कहने का मतलब, अगर आपने मान लीजिए किसी ने गलती से ओबीसी से भर दिया कि जी मैं ओबीसी से भर्ती को देखूंगा, ओबीसी संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको जर्नल में काउंट कर दिया जाएगा। लेकिन वहां भी एक चीज है, आपकी जो एज है वो जर्नल क्राइटेरिया के
अधीन होनी चाहिए। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 27 साल है, भैया जनरल की उम्र तो 18 से 25 साल होती है दिल्ली पुलिस में। आप 27 साल के, क्योंकि आपने ओबीसी से भर रखा है, आपके पास ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र अभी 25 या 25 से नीचे है और अगर आपने फॉर्म ओबीसी से भरा था लेकिन ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। तो एज का भी मैटर यहां पे रहेगा। तो खाली बह में मत रहना है कि ओबीसी नहीं होगी तो मैं जनरल में काउंट हो जाएगा। एज भी आपकी 25 से नीचे होनी चाहिए जनरल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तभी आप यहां पे काउंट होंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे एससी एसटी के बारे में बता रखा है, ठीक है। दे आर एंड सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रूशियल डेट, ठीक है। तो क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए, आपने इस चीज को, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपको ये लिस्ट दे रखी है पूरी की पूरी, ये कौन कौन से, भैया 10वीं चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने बता रखी है, इसके अलावा हायर एजुकेशन जो आपने क्लेम किया है वो बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरीज के अलावा जो एक्समैन है उनको एक्समैन संबंधी लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा अपना आपने अगर एनसीसी को क्लेम किया है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो यही डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट साइज यहां पे फोटो आपके पास होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस लिस्ट को ध्यान से देख लेना। अभी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को तैयार भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स समय से पहले तैयार कर लीजिए ताकि वहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात होती है कि ओबीसी एससी एसटी किस स्टेट का होना चाहिए, तो स्टेट का नहीं, वो आपका सेंटर का होना चाहिए। सेंटर का कैसे बनेगा, जिस कोर्ट से आपने डोमिसाइल बनवाए हैं वहीं पे एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट सेंटर का होगा, वो 1 घंटे के अंदर आपको बना के दे देंगे। उनसे बोलिए कि मेरे को सेंटर का ओबीसी चाहिए, तो 1 घंटे थोड़ी सी फीस लेंगे, बना देंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज है कि लाइसेंस आपका लास्ट डेट से पहले का है या बाद का है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लाइसेंस चलेगा, ठीक है। बस आप फिजिकल क्वालिफाई कर देना और डॉक्यूमेंट्स मिनिमम जो रिक्वायर है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।